तुम्हें लग रहा होगा कि सर क्या फॉर्मूला शीट चीट शीट मिलने वाली है, हाँ क्या माइंड मैपिंग मिलने वाली, साथ साथ में तुम्हें एक और जबरदस्त चीज देने वाला हूं मैं। वो क्या? अगर तुमने कभी वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस निकाली होगी तो dx/dt लिखा होगा, एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस निकाला होगा तो dv/dt लिखा होगा। तो वही है इंस्टेंटेनियस वैल्यूज निकालने के लिए कब चेंज होता है तुम्हारा tan कॉट में, कॉस किस में सेक में चेंज होता है, कब कैसी चीजें चेंज होती है। ये तीन फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। sin x का होगा cos x, cos x का होगा माइनस sin x। मतलब कैसे पता करेंगे कब चीजें माइनस होगी कब प्लस होंगी? पहले क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव। हेलो 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 हेलो। तो भाई मेरा नाम है अक्षय त्यागी और आज इस वीडियो के साथ तुम्हें लग रहा होगा कि सर क्या फॉर्मूला शीट चीट शीट मिलने वाली है, हाँ क्या माइंड मैपिंग मिलने वाली, साथ साथ में तुम्हें एक और जबरदस्त चीज देने वाला हूं मैं। वो क्या? एक तुम्हें तरीका सिखाने वाला हूं, एक सीक्वेंसिंग सिखाने वाला हूं, जिसके बाद तुम्हें चैप्टर को याद करना बहुत ईजी हो जाएगा। बच्चों के साथ दिक्कत ये होती है कि सर न्यूमेरिकल नहीं बन रहे। आज की क्लास के बाद तुम्हारे न्यूमेरिकल सारे बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तुम लोगों ने लास्ट की वीडियो में बोला था ना कि तुम्हें फॉर्मूला शीट चाहिए, आ गई है फॉर्मूला शीट। सिर्फ फॉर्मूला शीट नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा भी है, वो वीडियो के एंड में दिखाऊंगा तुम्हें। तुम लोगों को स्टार्ट करते हैं भाई बिना टाइम वेस्ट करे, 15 मिनट का टारगेट लेते हैं भाई। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें बेसिक मैथमेटिक्स और साथ साथ में वेक्टर्स भी कराऊंगा, यानी कि तुम्हारी शुरुआत इसके बाद तुम्हारी जितनी भी बेसिक मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम है सारी खत्म, और तुम 11th हो चाहे 12th हो, कोई सी भी क्लास के बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सबसे पहली चीज हम क्या पढ़ते हैं भाई? आर्क की लेंथ निकालनी। ये होती है आर्क, आर्क की लेंथ निकालना। क्या होता है फॉर्मूला? थीटा इक्वल्स टू एस अपॉन आर, यानी लेंथ ऑफ आर्क निकालने के लिए क्या मैं आर थीटा पुट कर दूं। इसके बाद हम पढ़ते हैं एंगल, डिग्री में नहीं पढ़ते, रेडियन में पढ़ते हैं। तो पाई रेडियन होता है तुम्हारा क्या? 180 डिग्री, और पाई बाई 2 क्या होगा? 90 डिग्री। पाई बाई 6 से निकाल दोगे तो 30 डिग्री। ठीक है। इसके बाद अगर बात करें फंक्शन चेंज, यानी तुम्हारा साइन कब चेंज होता है? कॉस में, है ना। कब चेंज होता है तुम्हारा tan कॉट में, कॉस किस में सेक में चेंज होता है, कब कैसी चीजें चेंज होती है, ध्यान रखना है। यानी 90 डिग्री होगा, जैसे साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है? कॉस थीटा। इसी तरह साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। इसी तरह कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। ये कैसे मतलब कैसे पता करेंगे कब चीजें माइनस होगी कब प्लस होंगी? पहले क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक की वैल्यू पॉजिटिव, tan और कॉट की वैल्यू पॉजिटिव, कॉस और सेक की वैल्यू पॉजिटिव। ध्यान रखना। और कब चीजें चेंज होती हैं? 90 प्लस थीटा होगा तो चेंज होगी, 270 प्लस थीटा है माइनस थीटा होगा तो चेंज होगी। चेंजिंग सिर्फ 90 और 270 पे होती है। अगर तुमसे कोई पूछे साइन 180 प्लस थीटा, यानी थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, तो साइन की वैल्यू नेगेटिव, यानी माइनस साइन थीटा होगा, कोई चेंज नहीं होगा। इसके बाद अगर बात करें भाई, साइन माइनस थीटा हो जाता है माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा, ऐसा मानो थीटा एब्जॉर्ब हो जाता है भैया कॉस थीटा। अगर मैं बात करूं tan माइनस थीटा तो होगा माइनस tan थीटा। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम अप्रोक्सीमेशन भी पढ़ते हैं। अगर कभी भी तुम्हें दिया जाए साइन थीटा बहुत ज्यादा थीटा स्मॉल कर दे, हद से ज्यादा थीटा स्मॉल हो जाए तुम्हारा, तो ध्यान रखना साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू थीटा, कॉस थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1 एंड tan थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू थीटा। ध्यान रखना। इसके बाद आइडेंटिटी है, तुमने कक्षा 10वीं में भी पढ़ी होंगी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा। स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं अगले पेज पर। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूलाज है। ये फॉर्मूलाज उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आईटी और नीट में पूछे जाते हैं, लेकिन जो बच्चे बोर्ड वाले हैं उनके लिए सिर्फ ये तीन, ये वाला और ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर मैं दिखा देता हूं। साइन ए प्लस भी होगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। मेरे साथ साथ रिपीट करते रहो, अभी के अभी याद कर लो, ठीक है। और जब भी तुम लोग न्यूमेरिकल, क्योंकि प्रॉब्लम सारी न्यूमेरिकल की है, हर बच्चे की दिक्कत, चाहे 9th चाहे 10th चाहे 11th चाहे 12th, कोई भी बच्चा हो, वो न्यूमेरिकल की प्रॉब्लम नहीं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनके लिए हमेशा फॉर्मूला शीट साथ में लेके बैठो। क्योंकि क्वेश्चन की अप्रोच सबसे पहले बच्चे को उसी को समझ में आती है जिसे पता हो कि कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है, क्या गिवन है। ये चीजें ध्यान रखना। साइन ए प्लस बी हो गया, साइन ए माइनस बी में सिर्फ यहां माइनस लगा देना। कॉस ए प्लस बी में कॉस ए कॉस बी, यहां माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी में देखो सिर्फ यहां बीच में प्लस आ रहा है और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्टाइल मोशन में सबसे ज्यादा पूछा जाता है जब तुम रेंज निकालते हो। 2 साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा क्या होगा? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा। इसके बाद हम बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी तुम्हारी यूज होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है? अगर किसी बच्चे को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं आती, या फिर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तुम्हारा मिडिल टर्म स्प्लिट हो ही नहीं पाता, तो तुम लोगों को यूज करना होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब यहां पर b, a और c है क्या? इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। फॉर एग्जांपल 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहां पे ये a हुआ, ये b हुआ, ये c हुआ, ठीक है। तो तुम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से इसे ढूंढ सकते हो। इसके बाद बात करें बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, यानी कभी कभी ऐसी कोई इक्वेशन मिलती है 1 प्लस एक्स की पावर कुछ भी हो सकती है ना, और यहां पर x की वैल्यू हद से ज्यादा छोटी है 1 से, तो तुम 1 प्लस nx डायरेक्ट लिख सकते हो। लॉगरिथम आईआईटी और नीट के ही काम का, बोर्ड्स वाले बच्चों के नहीं है, जो स्कूल वाले सिर्फ पढ़ रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है जो बच्चे 11th में स्कूल लेवल पढ़ रहा है उसे आगे आईआईटी नीट की तैयारी तो करनी है ना, तो लॉगरिथम बेसिक तो तुम्हें पता होना चाहिए। अगर लॉग के दो बेस हम पढ़ते हैं, एक तो स्पेशली हमारा पढ़ा जाता है बेस 10, तो लॉग बेस 10 1 की वैल्यू 0, लॉग
ई एक्स, ये होता है तुम्हारा नेचुरल लॉग, इसे बढ़ते हैं एल एन एक्स, ठीक है। इसके बाद अगर दो मल्टीप्लाई में तो डायरेक्ट लॉग ए प्लस लॉग बी, अगर डिवाइड में तो लॉग ए माइनस लॉग बी, और अगर पावर है तो पावर डायरेक्ट आगे आ जाती है खुद के एन लॉग ए। अब बात करते हैं ग्राफ की। ग्राफ में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है तुम्हारा स्ट्रेट लाइन। अच्छा पीछे का स्क्रीनशॉट ले लिया था ना, हाँ ले लिया, चलो। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन की अगर मैं बात करूं, यहां पर तुम्हारी कभी कोई स्ट्रेट लाइन दी जाएगी तो उसका स्लोप निकालने का फॉर्मूला डायरेक्ट होता है, एम बोलते हैं स्लोप को, टेन थीटा हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं स्लोप। यानी कोई भी जो तुम्हारे कोऑर्डिनेट्स है y2 माइनस y1, एक एग्जांपल देता हूं, मान लो ये वाला ग्राफ है तुम्हारा, ठीक है, तो यहां पे कोऑर्डिनेट लो, ये रहा तुम्हारा स्लोप परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये पॉइंट होता है, ये वाला होता है y2 माइनस y1, ये x2 माइनस x1, तो तुम्हारा स्लोप निकाला जा सकता है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू mx प्लस c, m क्या है तुम्हारा स्लोप, c क्या है तुम्हारा इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट मतलब कहां पर ये किसी x एक्सिस को या y एक्सिस को काट रहा है, ठीक है। इसके बाद आ जाओ सर्कल की इक्वेशन, सर्कल की इक्वेशन डायरेक्ट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ये आर क्या है रेडियस ऑफ सर्कल। एलिप्स तुम्हारा केपलर्स लॉ में काम आएगा, एलिप्स की इक्वेशन देख लो, इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस, इसको बोलते हैं माइनर एक्सिस, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, बी क्या है तुम्हारी माइनर, ए क्या है तुम्हारी मेजर एक्सिस। पैराबोला, अब पैराबोला तुम्हारे चार टाइप के होते हैं, एक ओपनिंग अपवर्ड्स, एक डाउनवर्ड्स, एक तुम्हारा एक्स नेगेटिव एक्सिस की तरफ, एक्स पॉजिटिव की तरफ। एक्स पॉजिटिव की तरफ होगा तो वाई स्क्वायर एक्स, नेगेटिव की तरफ होगा तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस एक्स। अगर अपवर्ड होगा वाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई, डाउनवर्ड होगा एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई, ठीक है। इसके बाद अच्छा स्क्रीनशॉट ले लो भाई, 1 2 3 एंड गो। इसके बाद आ जाओ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तुमने देखा होगा 12th क्लास में जो बच्चे होंगे उन्होंने देखा होगा पोटेंशियल होता है प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर। जो 11th वाले हैं वो 12th क्लास में देखेंगे, और 11th में भी बहुत सारे ग्राफ ऐसे आते हैं जहां पर कोई भी क्वांटिटी प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो उसके लिए सारे ग्राफ कौन से, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब आ जाओ डिफरेंशिएशन के अंदर। डिफरेंशिएशन का बेसिक मीनिंग क्या है, डिफरेंशिएशन तुम्हारा कराया जाता है इसलिए कि जब भी कोई नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ हो, यानी कोई भी कर्व होगा, तो उसके अंदर तुम्हें स्लोप निकालना होगा, तब भी तो हम किसकी यूज करते हैं, डिफरेंशिएशन। तो यहां पे किसी भी कोई इंस्टेंट वैल्यू निकालने के लिए, फॉर एग्जांपल अगर तुमने कभी वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस निकाली होगी तो dx by dt लिखा होगा, एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस निकाला होगा तो dv by dt लिखा होगा। तो वही है इंस्टेंटेनियस वैल्यूज निकालने के लिए पहला फॉर्मूला d over dx x की पावर n, अगर डिफरेंशिएशन करना हो x की पावर n का तो डायरेक्ट nx n माइनस वन। ये तीन फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, sin x का होगा cos x, cos x का होगा माइनस sin x। इसके बाद ये वाला देख लो, अगर दो क्वांटिटी आपस में मल्टीप्लाई में तो दूसरी लिखो एज इट इज पहली वाली का डिफरेंशिएशन प्लस पहली वाली लिखो एज इट इज सेकंड वाली का डिफरेंशिएशन। अगर यही दोनों डिवाइड में हो जाए तो बीच में बस माइनस साइन ले आना और डिवाइड कर देना, ठीक है, पहली वाली से। चलो इसके बाद अगर मान लो ग्राफ कभी तुम्हें ऐसा दिया है, ये ग्राफ किसका होता है, मैक्सिमम मिनिमम, मतलब एक ही ग्राफ के अंदर तुम्हें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है, तो तुम्हें क्या करना है, ध्यान से देखो इस पॉइंट को, ये एग्जैक्ट कांस्टेंट पॉइंट है, ये वाला भी पॉइंट कांस्टेंट है, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। ये वैल्यू मैक्सिमम, ये मिनिमम, अगर क्या करोगे इस पॉइंट पे डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो। डबल डिफरेंशिएशन करके देखो, अगर वैल्यू पॉजिटिव आई तो समझ जाना मिनिमम वाले पॉइंट की बात है, और अगर डबल डिफरेंशिएशन करने पर आंसर नेगेटिव आया, समझ जाना किसकी बात हो रही है, मैक्सिमम पॉइंट की, ठीक है। ये मैक्सिमम मिनिमम डिफरेंशिएशन बता दिए, स्लोप निकालने के लिए काम आता है किसी कर्व का। अगर बात करें इंटीग्रेशन की, तो इंटीग्रेशन काम आता है, क्या करते हैं, इंटीग्रेट मतलब जोड़ देना, यानी इंटीग्रेशन काम आता है किसी भी नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ, किसी भी कर्व का एरिया निकालने का। तो इंटीग्रेशन का काम ही क्या है, एरिया अंडर द कर्व। तो इंटीग्रेशन अगर मान लो मैं x की पावर n का निकालूं तो पावर में n प्लस वन करो, डिवाइड में n प्लस वन करो, यहां पर एक प्लस c भी आता है, बट हमारे फिजिक्स में यूज होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन, वो इनडेफिनेट में आता है। यहां पर लिमिट्स यूज होती है, लिमिट्स मतलब यहां पर हम लिमिट लगाएंगे फॉर एग्जांपल 0 से 2, तो पहले 2 पुट करना इसके अंदर, माइनस फिर 0 पुट करना इसके अंदर, और इक्वेशन सॉल्व करके देखना, cos x का होता है sin x, sin x का होता है माइनस cos x। इसके बाद आ जाओ, अब नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम, कौन सा, वेक्टर। चैप्टर नहीं है एक्चुअल में, जो बच्चे आईआईटी नीट की तैयारी करते हैं बेसिक मैथ्स के साथ ही वेक्टर पढ़ाया जाता है, लेकिन अपने 11th क्लास में एनसीईआरटी में वेक्टर को एक अलग चैप्टर के अंदर दिया गया है, लेकिन मैं बेसिक मैथ्स के साथ पूरा वेक्टर एक बार ही में करा दे रहा हूं, सो दैट तुम्हें कोई दिक्कत ना हो, और इसके क्वेश्चन भी कराऊंगा एंड में, ठीक है। तो वेक्टर की शुरुआत करते हैं। जब भी कोई दो वेक्टर गिवन है तुम्हें, मान लो ए वेक्टर ये रहा, बी वेक्टर ये रहा, इन दोनों के बीच मान लो थीटा एंगल है, एंगल बिटवीन वेक्टर कौन सा होता है, जब भी वेक्टर दोनों टेल टेल से मिले होंगे तो ध्यान रखना उनके बीच का एंगल, लेकिन अगर हेड और टेल से मिले तो बाहर वाला एंगल लेना। अगर मान लो ये हेड और टेल से मिले होते, मान लो ऐसे, तो ये वाला एंगल लेते हैं, एंगल बिटवीन वेक्टर्स, ठीक है। ये वाला एंगल किसका है, रिजल्टेंट का एंगल है, ये फाई है ना। तो रिजल्टेंट, ये वेक्टर फॉर्म है, किसी भी रिजल्टेंट को लिखने की अगर इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड लिखना है तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला अंडर रूट लगाओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अच्छा पिछले का स्क्रीनशॉट नहीं लिया था ना, ले लो, ठीक है भाई। इसके बाद tan फाई क्या है, tan फाई है एक्चुअल में रिजल्टेंट की डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल से, कि रिजल्टेंट कहां आया फाइनली, तुम्हें किसी ने इधर खींचा, किसी ने इधर खींचा, तुम यहां गए, तो ये वाली डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है। tan फाई a sin थीटा अपॉन b प्लस a cos थीटा, यहाँ पे a और b ध्यान रखना कौन सी लिए मैंने, ठीक है। अब इसके बाद अगर थीटा 0 डिग्री हो, मतलब दोनों वेक्टर के बीच में एंगल 0 डिग्री, एक फोर्स इधर दूसरी भी इधर, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में तो वो ऐड हो जाती है, तो मैक्सिमम आता है रिजल्टेंट, मैक्सिमम 1 प्लस b। अगर उल्टी डायरेक्शन में थीटा 180 डिग्री, मान लो एक फोर्स इधर एक इधर, तो दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट करने की कोशिश करती है, तो तुम्हारा रिजल्टेंट आता है मिनिमम a माइनस b। अगर इसी फॉर्मूले में मैं a माइनस बी वेक्टर लिख दूं तो यहां पे सिर्फ माइनस आ जाएगा, बाकी सब
सेम एग्जैक्टली। इसके बाद आ जाते हैं भाई, ये तुम्हारा कहलाता है ऑर्थोगोनल वेक्टर, आई कैप, जे कैप, के कैप। आई कैप रिप्रेजेंट करता है एक्स एक्सिस को, जे कैप रिप्रेजेंट करता है वाई एक्सिस को, और के कैप रिप्रेजेंट करता है जेड एक्सिस को। ठीक है, इसके बाद अगर मैंने बार लगा दिया, मतलब ये इनका मैग्नीट्यूड बता रहा है। अगर सिंपल आई कैप लिखूंगा, आई कैप का मतलब है ये डायरेक्शन की बात बता रहा है, कौन सी एक्स एक्सिस। अगर मैं इस पे ऐसे बार लगा दूं तो ये बताता है तुम्हारा मैग्नीट्यूड। किसी भी, इसे बोलते हैं यूनिट वेक्टर भी बोलते हैं, किसी भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है 1, यानी वो सिर्फ रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को। जैसे मान लो ये ए कैप लिख दिया मैंने, ये आया कहां से फॉर्मूला, ए वेक्टर। वेक्टर दो चीजों से मिलकर बना है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो क्या डायरेक्शन निकालने का तरीका हो गया, डायरेक्शन को ही हमने क्या बोल दिया एक तरह से, यूनिट वेक्टर। यानी कोई ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो, वो सिर्फ डायरेक्शन निकालने के काम है। अब इसके बाद देखो, पहला आता है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट मतलब जब भी दो वेक्टर की मल्टीप्लाई करने पर आंसर स्केलर आ जाए। जैसे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल होता है, वर्क के, है ना। तो वर्क स्केलर है, तो दो वेक्टर की मल्टीप्लाई करने पर आंसर स्केलर आए तो उसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई। अगर तुम आई डॉट आई करोगे 1 आएगा, आई डॉट जे करोगे 0 आएगा। डाल के देखो वैल्यू, आई का मैग्नीट्यूड 1, यहां पे 1 इंटू 1 कॉस थीटा। क्या दोनों आई कैप है तो क्या एंगल 0 डिग्री और कॉस 0 डिग्री होता है 1, इसलिए 1। लेकिन आई डॉट जे के बीच में एंगल होता है 90 डिग्री, इसलिए आंसर आया 0। अब अगर इसके बाद दूसरी मल्टीप्लिकेशन होती है क्रॉस प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी। जब भी दो वेक्टर के बीच मल्टीप्लाई करने पर आंसर इस वापस से वेक्टर आ जाए। जैसे कि तुम्हारा टॉर्क, टॉर्क इक्वल्स टू रेडियस इंटू फोर्स वेक्टर होता है, आंसर भी वेक्टर है टॉर्क। तो यहां पे फॉर्मूला यूज होता है ए बी साइन थीटा, और यहां पे क्या है, एन कैप। एन कैप मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पे तीसरी डायरेक्शन आई। ठीक है, चलो देखो एक बार नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद जैसे ये एन कैप समझ गए, एन कैप हमें कैसे निकालना है, इसके लिए हमें रूल यूज करना होगा, राइट हैंड यूज करना, बताऊंगा कैसे करना है। ठीक है, तो वैसे आई क्रॉस जे, के कैप कैसे हुआ, आई जे क्रॉस आई माइनस के कैप हो गया। यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट अगर तुम उल्टा करोगे तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, क्योंकि वेक्टर में डायरेक्शन का लेना देना। एक बार समझाता हूं कैसे डायरेक्शन निकालते हैं, सुनो। जैसे मान लो ये रहा तुम्हारा आई कैप, ठीक है, और ये रहा तुम्हारा जे कैप। तो जरा ध्यान से देखो, आई कैप की तरफ ले जाओ अपनी फिंगर्स, ठीक है, फिंगर लेके और बेंड कर दो अपनी फिंगर्स को किधर, जे कैप की तरफ। जो पहला वेक्टर है उसकी तरफ फिंगर्स ले जाओ, दूसरे वेक्टर की तरफ बेंड कर दो, जो थंब आएगा वो तुम्हारा तीसरे वेक्टर की डायरेक्शन बताएगा। इस तरह से तुम्हारा एन कैप निकलने वाला। आ गया हो, यानी साइकिल के बार बार ये थोड़ा ना करते रहोगे, साइकिल याद कर लो। अगर आई क्रॉस जे होगा तो के कैप आएगा, जे क्रॉस के होगा तो आई कैप आएगा। अगर उल्टा करोगे तो माइनस आ जाएगा, जैसे आई क्रॉस के माइनस का जे कैप। ठीक है, इसके लिए क्वेश्चन भी करूंगा लास्ट में, टेंशन मत लो। इसके बाद अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना हो, ये तुम्हारा सिर्फ नीट और आईटी वाले बच्चों के लिए। अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का ये फॉर्मूला, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने का ये फॉर्मूला, मतलब वेक्टर प्रोडक्ट करके इनका मैग्नीट्यूड निकाल दो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 2-3 क्वेश्चन करा रहा हूं मस्त मस्त, और एक क्वेश्चन तुम्हें, एक क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा। ठीक है, मान लो तुम्हारा ये वाला क्वेश्चन है कि ये भैया 30 न्यूटन दे दिया। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे 11th और 12th दोनों में काम आएगा। कंपोनेंट्स ब्रेक करना बोलते हैं इसे। ठीक है, ये 30 न्यूटन है, ये 37 डिग्री दिया हुआ है, यानी एक कंपोनेंट इधर आएगा कितना, दूसरा पेन लेते हैं, दूसरा पेन व्हाइट, तो ये आएगा तुम्हारा 30 cos 37 डिग्री। ठीक है, इसी तरह एक कंपोनेंट इसका इधर आएगा 30 sin 37 डिग्री। इसका कंपोनेंट जैसे ये तुम्हारा 20 न्यूटन है, 20 न्यूटन के दो कंपोनेंट ब्रेक कर दो, एक इधर आएगा 20 cos 45 डिग्री, एक इधर आएगा तुम्हारा 20 sin 45 डिग्री। अब सुनो, cos 45 डिग्री होता है 1/√2। अच्छा, 20 न्यूटन है, 20√2 ले लो, √2 20 न्यूटन ले लो तो अच्छा क्वेश्चन होगा ना। 20√2, तो 20√2 cos 45, सेम यहां पे 20√2 sin 45, 20√2 sin 45, सांस तो ले लो भाई, 20√2 sin 45, cos 45 डिग्री 1/√2 होता है, तो 1/√2 से √2 कैंसिल, sin 45 1/√2 होता है, इससे √2 कैंसिल। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, ये तुम्हारा खत्म हो चुका है, तो इधर बचा तुम्हारा 20, इधर तुम्हारा कितना है देखो, 30 cos 37, यहां सोल्व करो, 30 cos 37 कितना, 4/5, 5 6 जा 6 4 जा 24, यानी 24 न्यूटन है इधर, और पहले से 34 था, तो 34 प्लस में हो गया। ठीक है, इधर आ जाओ, यहां पहले से कितना था 20, प्लस हो जाएगा ये वाला 30 sin 37, 30 sin 37 देखो यहां पे कितना 3/5, 5 6 जा 6 3 जा 18, इधर आ गया 18, 20 प्लस 18 ये हुआ तुम्हारा 38। ठीक, ये तुम्हारा 34 प्लस 24 कितना हो भैया, 30 20 50 58, 58 माइनस 28, ये भी आ गया 38 न्यूटन। अब जरा देखो, दोनों वेक्टर 90 डिग्री पर, जब भी दो वेक्टर 90 डिग्री में होंगे तो वो cos थीटा वाला फॉर्मूला यूज नहीं करना। अब डायरेक्ट रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करो, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, 38 स्क्वायर प्लस 38 स्क्वायर, तो डायरेक्ट सोल्व करोगे आएगा 38√2 न्यूटन। ये रहा रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला, स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं 1 2 3। अगला क्वेश्चन, फाइंड वैल्यू ऑफ x सच दैट द वेक्टर दिस, एक वेक्टर दिया 3i माइनस 2j प्लस के कैप, कह रहा है ये वेक्टर लो और दूसरा वेक्टर 2i प्लस 6j प्लस एक्स के कैप, एक वेक्टर ये ले लो। ये दोनों वेक्टर की कह रहा है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। जब भी दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो उनके बीच का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होगा, दो वेक्टर के बीच, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में याद करो cos थीटा आता है, cos 90 डिग्री 0 होता है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा 0। क्वेश्चन वाला कह रहा है x की वैल्यू बताओ, ये वाला x, तो डॉट प्रोडक्ट में याद रखना सेम ही आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, i इंटू आई से, j इंटू जे से और k इंटू के से, तो 3 2 जा 6,
-2 इंटू 6 -12, 1 इंटू एक्स प्लस का एक्स इक्वल्स टू 0, 12 माइनस 6 माइनस का 6 उधर जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, यानी एक्स की वैल्यू आ गई 6। स्क्रीनशॉट लो, अगले क्वेश्चन पे देखो जरा। अब एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए मैं होमवर्क में देख, अच्छा होमवर्क में नहीं, इसे भी करा देता हूं। क्रॉस प्रोडक्ट है ना, क्रॉस प्रोडक्ट समझा देता हूं। मान लो 2i कैप दिया तुम्हें प्लस 3j कैप दिया, साइकिल यहां पे लिख लो i j और k, साइकिल याद रखना ये तुम्हारी साइकिल है, i इंटू जे करोगे तो तुम्हारा k कैप आएगा, ध्यान से एक मिनट, ठीक है। इसके बाद अगर तुम क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, 3i कैप माइनस 4j कैप, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट करोगे देखो 2 इसकी इससे नहीं होगी, इसकी होगी इससे और इसकी होगी इससे, ध्यान रखना अलग अलग की होती है आपस में, ठीक है। तो 2 4 जा 8, लेकिन माइनस का i क्रॉस जे हुआ k कैप, ठीक है, प्लस 3 इंटू 3 9, जे क्रॉस आई देखो उल्टा हो रहा है तो माइनस का k कैप, ठीक। तो ये तुम्हारा हुआ -8 k कैप माइनस का 9 k कैप, क्या तुम्हारा हुआ माइनस का 17 k कैप। देख लो भैया जल्दी से, और एक क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क में देने जा रहा हूं, ठीक है। देखो भाई एक क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क में क्या दिया है, इधर देख लिया। अब तुम लोगों के लिए जाते जाते एक जब भी तुम्हें लाइफ में कोई मुश्किल आए तो ये गाना जरूर सुनना भाई, सुन के तुम्हें अच्छा लगेगा, मोटिवेटेड फील करोगे। तेरी किस्मत तू बदल दे, रख हिम्मत बस चल दे, तेरे साथ ये मेरे कदमों के हैं निशान, तू न जाने आस पास है तुम्हारे माँ बाप, तुम न जानो। और हाँ, अगली कौन सी वीडियो चाहिए इसी तरह की, तुम्हें 20 मिनट या 15 मिनट के अंदर कोई कॉन्सेप्ट कराऊंगा, जो वीडियो चाहिए मुझे कमेंट में बताएं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर। अरे रुको रुको रुको, एक सरप्राइज के लिए मुझे वापस आना पड़ गया तुम लोगों के लिए। तो भाई अब तुम लोगों के लिए एक नया चैनल उदय यूट्यूब लॉन्च हो गया है। इसके बाद जितनी भी फॉर्मूला शीट की सीरीज होंगी, और साथ में एक और बड़ी चीज तुम्हारे लिए, कंप्लीट 11th का वन शॉट मतलब ये नहीं कि पूरे सारे चैप्टर एक साथ, नहीं नहीं नहीं, एक एक चैप्टर बिल्कुल बेसिक से डिटेल पूरा फ्री में पढ़ाया जाएगा उस यूट्यूब चैनल पर। उदय यूट्यूब चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाओ सब्सक्राइब करो, वहां मिलते हैं तुम लोगों से। ऑलरेडी वहां एक वीडियो डल गई है, ठीक है। सारी अब फॉर्मूला शीट्स और साथ साथ में पूरा कंप्लीट वन शॉट भी तुम्हें वहां पर मिलने वाला है, कंप्लीट वन शॉट सभी चैप्टर्स का, ठीक है। मिलते हैं तुम लोगों से वहां, चलो बाय बाय टाटा।